हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बायोमेडिकल वास्ट मैनेजमेंट का मोस्ट एमसीक्यू क्वेश्चन, जो कि आपके आने वाले एएनएम, जीएनएम या फिर अगर आप कोई अन्य कंपटीशन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक आपका रहेगा बायोमेडिकल एंड वास्ट मैनेजमेंट। ठीक है, इससे हम बात करेंगे टॉप 25 क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं ये कोई ना कोई एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर के 50 तक बात करेंगे, यानी कि 25 क्वेश्चन बात करेंगे। ठीक है, आप लास्ट में ज़रूर बताइएगा कि आपका कितना राइट होता है और कितना रॉन्ग होता है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से। देखिएगा, एक यहाँ से जो क्वेश्चन एग्जाम में अपीयर होते हैं वो बाल्टी से रिलेटेड होते हैं। जैसे कि अस्पताल में आप अक्सर देखे होंगे कि ये जो होते हैं वो रेड कलर का एक बाल्टी होते हैं, है ना, एक येलो कलर का बाल्टी होते हैं, उसके बाद एक ब्लू कलर का बाल्टी होते हैं, है ना, उसके बाद वाइट कलर के बाल्टी होते हैं, उसके बाद आपका ब्लैक कलर का बाल्टी होते हैं। तो ये सभी में, ये जितने भी बाल्टी आप यहाँ पे देख रहे हैं, है ना, इन सभी बाल्टी में कौन कौन से अपशिष्ट पदार्थ को डाले जाते हैं, इसके बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और इन्हीं से रिलेटेड जो है वो आपका एमसीक्यू क्वेश्चन है। एग्जाम में जिस तरह से पूछे जाते हैं वो आपका सेम टू सेम हम आपको अभी दिखाने वाले हैं। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से। तो चलिए बताइएगा कि क्वेश्चन है कि येलो बैग में क्या जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। येलो बैग में क्या जाता है? ह्यूमन टिश्यू, प्लास्टिक या ग्लास या नीडल? फटाफट सभी लोग बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा। येलो बैग यानी कि जो पीला कलर का जो बाल्टी होता है ना, उसमें कौन से पदार्थ को डाला जाता है। ठीक है, फटाफट सभी लोग बताइएगा। तो प्लास्टिक जो डाला जाता है वो रेड कलर में डाला जाता है। ठीक है, ग्लास मटेरियल जो डाले जाते हैं, हाँ, वो किस में डाले जाते हैं? तो आपका ब्लू में डाले जाते हैं। किस में डाले जाते हैं? तो ब्लू में डाले जाते हैं। और नीडल जो डाले जाते हैं ये वाइट में डाले जाते हैं। किस में डाले जाते हैं? तो वाइट में डाले जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर आपका रहेगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्या राइट आंसर आपका रहेगा? ऑप्शन नंबर ए, ह्यूमन टिश्यू में। किस में? तो ह्यूमन टिश्यू जो है वो येलो कलर के बैग में डाले जाते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि रेड बैग में क्या जाता है। फटाफट सभी लोग बताइएगा। रेड बैग में, है ना, यानी कि लाल कलर का जो डब्बा है उसमें कौन सा अपशिष्ट पदार्थ को डाला जाता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, रेड का मतलब होता है लाल, है ना, लाल का मतलब होता है रबड़, यानी कि इसमें जो है वो रबड़ मटेरियल डाले जाते हैं। कौन से मटेरियल डाले जाते हैं? रबर मटेरियल डाले जाते हैं। जैसे कि आपका ग्लव्स हो गया, है ना, उसके बाद आपका जो एनएस का जो पाइप होता है, आईवी फ्लूइड सेट हो गया। ठीक है, उसके बाद आपका रेफर हो गया। ये सब जो है वो इसमें रेड कलर के बैग में डाले जाते हैं। तो इसमें क्या डाला जाएंगे? कंटामिनेटेड प्लास्टिक, ह्यूमन टिश्यू, शार्प या फिर ग्लास? क्या डाले जाते हैं? फटाफट सभी लोग बताइएगा, है ना। तो इसका राइट आंसर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कंटामिनेटेड प्लास्टिक। क्या डाले जाते हैं? तो कंटामिनेटेड प्लास्टिक। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर इसका रहेगा। ठीक है, ह्यूमन टिश्यू जो आपका डाले जाते हैं ये तो येलो कलर में डाले जाते हैं। किस में डाले जाते हैं? तो येलो कलर में डाले जाते हैं, है ना। शार्प जो है वो आपका किस में डाले जाते हैं? तो ये आपका हो जाएगा वाइट कलर में, वाइट कलर में। ठीक है, और ग्लास जो आपका डाले जाते हैं ये होता है आपका ब्लू कलर में। किस में? तो ब्लू कलर में। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट अपना बात करते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि वाइट कंटेनर किसके लिए है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट सभी लोग बताइएगा। वाइट जो कंटेनर है वो किसके लिए है? चलिए फटाक से सभी लोग बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा। वाइट कंटेनर में किसके लिए है ना? शार्प के लिए, प्लास्टिक के लिए, ग्लास के लिए या फिर पेपर के लिए? फटाफट सभी लोग बताइएगा। तो पेपर के लिए क्या होता है? अभी हम आपको तुरंत बताए हैं कि पेपर के लिए आपका ब्लैक होता है। क्या होता है? आपका ब्लैक कलर का जो बाल्टी होता है उसका यूज होता है। ठीक है, उसके बाद आपका ग्लास, है ना, यहाँ पे क्या है? ग्लास है, तो ग्लास के लिए आपका ब्लू कलर का होता है। क्या होता है? आपका ब्लू होता है। ठीक है, प्लास्टिक के लिए तो अभी आपका हम अभी तुरंत बताए हैं रेड कलर। क्या बताए हैं? रेड कलर। तो इसका जो राइट आंसर आपका रहेगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्या राइट आंसर रहेगा आपका? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शार्प के लिए। किसके लिए? तो शार्प के लिए। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर इसका रहेगा। ये जो क्वेश्चन है वो आपका BTSC 10,709 ANM 10,709 ANM का जो एग्ज़ाम हुआ था उस एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि ब्लू कंटेनर किसके लिए है। फटाफट सभी लोग बताइएगा, ब्लू कंटेनर जो है वो ये किसके लिए यूज होता है। चलिए फटाफट सभी लोग बताइएगा। ये भी क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है NHM ANM में। कहाँ पे पूछा गया है? ये जो क्वेश्चन है वो आपका NHM ANM में पूछा गया क्वेश्चन है कि ब्लू कंटेनर किसके लिए यूज होता है ना। ऑप्शन नंबर ए है ग्लास के लिए, प्लास्टिक के लिए, नीडल के लिए या फिर टिश्यू के लिए। फटाफट सभी लोग बताइएगा। टिश्यू के लिए तो आपका येलो है, क्या है? येलो है, तो ये तो होगा नहीं, है ना। टिश्यू के लिए क्या है? येलो है ना। उसके बाद आपका क्या है? प्लास्टिक के लिए तो आपका रेड है। प्लास्टिक के लिए कौन सा कंटेनर का यूज होता है? आपका रेड कलर का होता है। उसके बाद आपका ग्लास, उसके बाद क्या है? आपका ग्लास है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ग्लास के लिए। यानी कि जो ब्लू है वो ग्लास मटेरियल का यूज होता है ना। नीडल जो होता है वो आपका वाइट कलर का होता है। किस में होता है यूज? ये वाइट में होता है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ब्लू। क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ग्लास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि नीडल को कैसे डिस्पोज करते हैं। फटाफट सभी लोग बताइएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जो एक क्वेश्चन है वो बिहार CHO के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, बिहार CHO के एग्जाम में, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये VVI क्वेश्चन है। चलिए सभी लोग बताइएगा कि जो नीडल को डिस्पोज करते हैं वो कैसे करते हैं। नीडल को डिस्पोज करते हैं वो कैसे करते हैं? उसको जलाकर या ऑटोक्लेव करके या श्रेडर करके या इनकैप्सुलेशन करके। सभी लोग बताइएगा इसका राइट आंसर क्या रहेगा, है ना। तो नीडल को जो डिस्पोज करते हैं, है ना, वो किस प्रकार से करते हैं? तो श्रेडर करके करते हैं। क्या करते हैं? श्रेडर करके करते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर इसका रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। श्रेडर करके नीडल को कैसे डिस्पोज करते हैं? श्रेडर नहीं होगा, हाँ श्रेडर नहीं होगा, सही बताया है ना। इनकैप्सुलेशन करके होता है। कैसे होता है? इनकैप्सुलेशन करके होता है। यहाँ पे डी कर लीजिएगा, है ना, इसको डी कर लीजिएगा। श्रेडर नहीं होगा, है ना, श्रेडर नहीं होगा, ऑटोक्लेव नहीं होगा, और ये जलाकर यानी कि इंसिनरेशन करके नहीं होगा, आपका इनकैप्सुलेशन करके होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि सेग्रेशन कहाँ होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेग्रेशन। फटाफट सभी लोग बताइएगा, सेग्रेशन जो है वो कहाँ पे होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है। सेग्रेशन जो होता है वो कहाँ पे होता है। ये जो क्वेश्चन है वो आपका पूछा गया क्वेश्चन है ना। सोर्स पर, हॉस्पिटल गेट पर, या ट्रांसपोर्ट में, या डिस्पोजल में। सेग्रेशन कहाँ होता है, तो है ना, सेग्रेशन कहाँ होता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सोर्स पर। कहाँ पे? सोर्स पर, सॉरी कहाँ पे? तो सोर्स पर। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इसका रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वास्ट ट्रांसपोर्ट में क्या जरूरी है। फटाफट सभी लोग बताइएगा। वास्ट ट्रांसपोर्ट यानी कि वो जो बायोमेडिकल वास्ट मैनेजमेंट का जो यूज होता है बाल्टी, है ना, उसमें जो है वो क्या होता है, बाल्टी भर जाता है ना। तो भरने के बाद उसको क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है। क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है, यानी कि भेजता है। तो भेजने में क्या ज़रूरी है? लेबलिंग, कवर, सेफ्टी या सभी, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। यानी कि उसको लेबलिंग करके भेजना है ना, कि कौन सा बायोमेडिकल वास्ट में, जैसे ब्लू कलर में नुकीला पदार्थ है ना। उसके बाद आपका रेड में जो है वो रबड़ मटेरियल है, ब्लैक में आपका कागज़ मटेरियल वगैरह है। तो सबको क्या करना है? लेबल करके भेजना है, उसके ऊपर कवर लगा के भेजना है। ठीक है, या उसके साथ सेफ्टी को क्या करना है? यूज करना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या राइट आंसर हो जाएगा? डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर इसका रहेगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि BMW का स्टोरेज एरिया कैसा होना चाहिए। फटाफट सभी लोग बताइएगा। BMW यानी कि बायोमेडिकल वास्ट मैनेजमेंट का जो स्टोरेज एरिया होता है वो कैसा होना चाहिए। ये जो क्वेश्चन है वो पूछा गया क्वेश्चन है झारखंड ANM में। कहाँ पे पूछा गया क्वेश्चन है? ये झारखंड ANM के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। BMW का स्टोरेज एरिया कैसा होना चाहिए? साफ, सुरक्षित, वेंटिलेटेड या सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, यानी कि सभी। BMW का स्टोरेज एरिया जो होना चाहिए वो ये सभी इज़ द राइट आंसर रहेगा। साफ होना चाहिए, सुरक्षित होना चाहिए, वेंटिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, डी इज़ द करेक्ट आंसर इसका रहेगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न स्टार्ट करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप
एएनएम का एमसीक्यू बैच लेना चाहते हैं, एएनएम का एमसीक्यू बैच लेना चाहते हैं, चाहे वो आप किसी भी स्टेज से हैं, है ना, किसी भी राज्य से हैं, तो फिर आप एएनएम का एमसीक्यू बैच ले सकते हैं, जिसमें जो है वो आपका 6,000 प्लस आपको एमसीक्यू क्वेश्चन करवाया जाएगा, और उसमें जो है वो आपका एमसीक्यू का जो पीडीएफ वो आपको भेज दिया जाएगा, है ना। तो ये जो क्लास करने के लिए आपको क्या करना होगा, तो ये जो दिए गए नंबर है ना, ये जो दिए गए नंबर है, इस पर आप क्या करें, संपर्क करें। अगर आप इच्छुक हैं तो फिर आप ये दिए गए नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, इस पर आपको सारी जानकारी दे दिया जाएगा, ठीक है। बहुत ही कम पैसे में जो है वो आपका 6,000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन जो है वो करवाया जाएगा, और ये जो पीडीएफ आप यहाँ पे अभी देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ये भी आपको भेज दिया जाएगा, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन है, चाहे वो आप एएनएम के हैं या फिर आप ड्रेसर हैं, क्या है, आप ड्रेसर हैं, या तो फिर आप MPHW, है ना, MPHW मेल पब्लिक हेल्थ वर्कर, है ना, अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो भी आप ये जो कोर्स है वो आप ले सकते हैं, ठीक है। तो ये जो दिए गए नंबर है, इस पर आप क्या करें, मैसेज करें, सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि इंसिनरेशन में क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंसिनरेशन में क्या होता है, फटाफट सभी लोग बताइएगा। इंसिनरेशन में जो क्या होता है, ये जो क्वेश्चन है वो पूछा गया क्वेश्चन है ना, ये जो क्वेश्चन है वो आपका पूछा गया क्वेश्चन है। बताइएगा इंसिनरेशन में क्या होता है, जलाना, ठंडा करना, सुखाना या धोना। फटाफट सभी लोग बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा, है ना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका रहेगा वो हो जाएगा आपका जलाना। क्या राइट आंसर रहेगा आपका, जलाना, यानी कि इंसिनरेशन का मतलब होता है जलाना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है कि ऑटोक्लेव किस प्रिंसिपल पर काम करता है, यानी कि ऑटोक्लेव जो है वो किस सिद्धांत पे काम करता है। फटाफट सभी लोग बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है वो आपका NHM ANM उसके बाद आपका BTSC ANM स्टाफ नर्स सभी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए बताइएगा ऑटोक्लेव जो है वो किस सिद्धांत पर काम करता है, हीट एंड प्रेशर पे, कोल्ड पे, लाइट पे या फिर केमिकल पे, किस पे काम करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हीट प्लस प्रेशर पे। किस पे काम करते हैं, हीट एवं प्रेशर पे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा ऑटोक्लेव के बारे में आपको क्या क्या ध्यान रखना है, जैसे कि ऑटोक्लेव का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, तो 121 डिग्री सेल्सियस पे होता है, ठीक है। कितनी देर के लिए होता है, टाइम की अगर हम बात करें तो 15 से 20 मिनट, कितने देर तक, तो 15 से 20 मिनट, ठीक है। उसके बाद प्रेशर की अगर हम बात करें तो प्रेशर कितना होता है, तो 1.5 kg स्क्वायर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपको बताना है। टेम्परेचर ऑटोक्लेव का 121 डिग्री सेल्सियस, टाइम कितने देर के लिए होता है, तो 15 से 20 मिनट के लिए, और प्रेशर 1.5 kg मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आपको ऑटोक्लेव के बारे में आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि BMW के लिए कौन जिम्मेदार है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। BMW के लिए कौन जिम्मेदार है, फटाफट सभी लोग बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा, है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हॉस्पिटल, स्टाफ, गवर्नमेंट या सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सभी। कौन कौन जिम्मेदार हैं, तो ये सभी, हॉस्पिटल, स्टाफ, गवर्नमेंट और ये सभी। डी इज़ द राइट आंसर इसका रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है कि इन्फेक्शन कंट्रोल का मुख्य तरीका क्या है। इन्फेक्शन कंट्रोल का जो मुख्य तरीका है वो क्या है, फटाफट सभी लोग बताइएगा। हैंड वाश, PPE, वास्ट मैनेजमेंट या फिर सभी। तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये सभी जो है वो क्या है, इन्फेक्शन कंट्रोल का मुख्य तरीका है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है कि नीडल स्टिक इंजरी से क्या खतरा होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीडल स्टिक इंजरी। अगर आप किसी को नीडल लगाते हैं या फिर आप किसी को सुई देते हैं, और सुई देने के बाद वो क्या होता है, वो आपको इंजरी हो जाता है, आपको भी प्रिक हो जाता है, तो क्या खतरा होने की संभावना रहेगा, HIV, हेपेटाइटिस या दोनों या कोई नहीं, है ना। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि HIV होने की भी संभावना रहती है, हेपेटाइटिस भी होने की संभावना रहती है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर इसका रहेगा। VVI क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है कि PPE में क्या शामिल है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। PPE के बारे में आपको ध्यान रखना है। PPE का मतलब होता है प्रोटेक्टिव
प्रोटेक्टिव पर्सन प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ठीक है। तो इसमें जो शामिल है वो क्या शामिल है, ग्लव्स, मास्क, गाउन या सभी लोग बताइएगा पीपीई में क्या शामिल है ना। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि ये सभी जो है वो क्या है, प्रोटेक्टिव पर्सन प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट में क्या है, शामिल है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर इसका रहेगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि वास्ट लेवल में क्या होना चाहिए, फटाफट सभी लोग बताइएगा वास्ट जो लेवल है उसमें क्या होना चाहिए। चलिए सभी लोग बताइएगा इसका राइट आंसर क्या रहेगा, वास्ट लेवल में क्या होना चाहिए, डेट, टाइप, सोर्स या फिर सभी। ये जो क्वेश्चन है वो BTSC 10,709 ANM के एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है। उसके बाद ये झारखंड CHO के एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है ना। तो बताइएगा वास्ट लेवल में क्या होना चाहिए, है ना। तो वो डेट होना चाहिए, टाइप होना चाहिए, यानी कि किस टाइप का वास्ट है ना, स्रोत किस स्रोत से ये वास्ट आया है ना, यानी कि ये सभी इज़ द राइट आंसर इसका रहेगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर इसका रहेगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है कि लिक्विड वास्ट का जो ट्रीटमेंट है वो क्या होना चाहिए, लिक्विड वास्ट का जो ट्रीटमेंट है वो क्या है, फटाफट सभी लोग बताइएगा इसका राइट आंसर क्या रहेगा। लिक्विड वास्ट का ट्रीटमेंट केमिकल, बॉइलिंग, फिल्टरिंग या ड्राइनिंग, है ना। तो लिक्विड है तो वो क्या हो जाएगा, केमिकल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, केमिकल हो जाएगा। उसका जो ट्रीटमेंट होगा तो वो केमिकल के द्वारा होगा। किसके द्वारा होगा, तो केमिकल के द्वारा होगा, ठीक है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर इसका रहेगा। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बात करते हैं, प्लास्टिक वास्ट का ट्रीटमेंट। प्लास्टिक का जो वास्ट होता है उसका जो ट्रीटमेंट है वो कैसे किया जाता है ना। फटाफट सभी लोग बताइएगा इसका राइट आंसर क्या रहेगा, यानी कि जो प्लास्टिक का जो बायोमेडिकल जो कचरा होता है उसका जो ट्रीटमेंट किया जाता है, यानी कि उसको जो रिसाइकल किया जाता है, तो वो किस विधि के द्वारा किया जाता है, रिसाइकलिंग के द्वारा, बर्निंग के द्वारा, डंपिंग के द्वारा या फिर नन के द्वारा। डंपिंग का मतलब होता है ज़मीन में गाड़ना, बर्निंग का मतलब होता है उसे जलाना, है ना। रिसाइकलिंग का मतलब होता है उसको दोबारा से यूज में लाना, है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर इसका रहेगा, रिसाइकलिंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है कि डीप ब्यूरल कहाँ होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डीप ब्यूरल जो होता है वो कहाँ पे होता है, चलिए सभी लोग बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा। डीप ब्यूरल जो होता है वो कहाँ पे होता है, रूरल एरिया में, अर्बन एरिया में, हॉस्पिटल में या फिर लेब में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रूरल एरिया में। ग्रामीण क्षेत्र पे क्या होता है, डीप ब्यूरल होता है, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता है, उसको ज़मीन के अंदर गाड़ दिया जाता है। क्या किया जाता है, गाड़ दिया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर इसका रहेगा, मोस्ट BBI क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है कि BMW में बारकोड क्यों जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। BMW में जो बारकोड होता है ना, वो क्यों जरूरी है, चलिए सभी लोग बताइएगा इसका राइट आंसर क्या रहेगा। BMW में जो बारकोड देखे होंगे आप लोग वो क्यों जरूरी है ना। ट्रैकिंग के लिए, डिकोरेशन के लिए, स्टोरेज के लिए, या इनमें से कोई किसी के लिए नहीं, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या रहेगा। तो BMW में जो बारकोड जरूरी है वो ट्रैकिंग के लिए, किसके लिए है, ट्रैकिंग के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर इसका रहेगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका है सेग्रेशन फेल्यूर का परिणाम। सेग्रेशन जो फेल्यूर का जो परिणाम है वो क्या देखने को मिलते हैं, चलिए बताइएगा। सेग्रेशन फेल्यूर का जो परिणाम है वो क्या देखने को मिलते हैं, इन्फेक्शन, पॉल्यूशन या रिक्स या फिर सभी, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सेग्रेशन जब फेल हो जाता है तो ये तमाम सारी जो है वो उसको देखने को मिलते हैं। इन्फेक्शन फैल जाता है, पॉल्यूशन, वातावरण क्या हो जाता है, प्रदूषित हो जाते हैं, रिक्स फैलने की संभावना रहती है। तो डी इज़ द राइट आंसर इसका रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि वास्ट हैंडलिंग में क्या जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वास्ट हैंडलिंग में क्या जरूरी है, यानी कि बायोमेडिकल वास्ट जो हैंडल करते हैं उसमें क्या जरूरी है, ट्रेनिंग का, PPE का, अवेयरनेस का या सभी का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सभी का। ट्रेनिंग यानी कि उसको करने के लिए पहले आपको उसमें ट्रेनिंग किया जाता है कि किस प्रकार से जो बायोमेडिकल वास्ट मैनेजमेंट है उसको कैसे लाना है, कैसे ले जाना है ना, किस प्रकार से उसे जलाना है, गाड़ना है, उसके ट्रेनिंग किया जाता है, ठीक है। PPE यानी कि उसको उठाने से पहले पर्सनल जो आपका इक्विपमेंट होता है ना, उसको कैसे यूज करना है, उसका क्या काम है उसके बारे में बताया जाता है, अवेयरनेस, जागरूकता लाया जाता है।
तो डी इज़ द राइट आंसर इसका रहेगा।